आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है इस ड्रेस के बारे में। इस ड्रेस के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से बता रही हूँ, लेकिन वो दूसरा पार्ट है। तो ये है एक गाउन था, तो गाउन का ये नीचे वाला एरिया है और ये कली वाला गाउन है और इस पर इस तरीके का सब पैच वर्क हो रखा है और काफ़ी अच्छा इसका घेर है। तो इसका जो नीचे वाला एरिया था ना ये तो मैंने इसका बना दिया था स्कर्ट, क्योंकि मेरी बेटी ने 2-3 बार पहन लिया था 2 फंक्शन में, तो फिर उसने कहा कि मैं इसको इस रूप में नहीं पहनूंगी, इसका आप कुछ चेंज कर दीजिए। तो जो नीचे वाले एरिया थे मैंने उसकी स्कर्ट बना दी थी और ये है ऊपर वाला जो इसकी चोली थी। तो इसकी इसमें ना फुल स्लीव्स लगी हुई थी, उसको मैंने फ़िलहाल हटा दिया है अभी। तो ये पूरा ऊपर वाला अभी बचा हुआ है चोली। तो आज मैं इसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको मैं एक नया रूप में देने वाली हूँ। तो इसकी जो स्लीव्स थी उसकी मैंने इस तरीके से इसमें बेल्ट लगा दी थी और एक स्लीव्स अभी बची हुई है इसकी। तो मैं आज इसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जो स्कर्ट नीचे वाला एरिया था उसको तो मैंने एक नया रूप दे दिया था और जो ऊपर वाला है अभी वो रखा हुआ है मेरे पास। तो आज मैं उसी को कुछ नया बनाने वाली हूँ, उसी को एक नया रूप देने वाली हूँ कि बच्चे उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको वेस्ट करना ये इतना अच्छा है और देखने में सुंदर भी लग रहा है। तो इसको वेस्ट करना मुझे उचित नहीं लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, और ये तो मैंने कहा कि इसको भी मैं कुछ ना कुछ कामयाब कर ही दूँगी। तो आज मैं उसी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसकी जो स्लीव्स थी ना उनके ऊपर बताऊँ आपको इस तरीके के पैच लगे हुए थे, ये इस तरीके से ना पैच लगे हुए थे, एक ये और ये। तो ये मैंने पैच इसके निकाल लिए हैं और स्लीव्स तो मैंने काट दी थी। और इसका जो ये पीछे वाला एरिया है ना प्लेन है बिल्कुल, ये इस तरीके से ना पूरा प्लेन है। तो इसमें मैं एक ये बड़ा वाला पैच है इसके बीच में लगा दूंगी, ये इस तरीके से इसका पैच बीच में लग जाएगा। तो ये पूरा डिज़ाइन इसके पीछे बन जाएगा और ये आगे इसमें लगा हुआ है पहले से। इसमें जो ये पैच बने बनाए आते हैं उसको आप किस तरीके से लगा सकते हो जिससे कपड़े की रौनक भी बन जाती है और उसमें डिज़ाइन भी सुंदर लगता है। तो ये इसके आगे वाले पार्ट हैं और ये पहले से ही ऐसे ही है, ओपन ही था आगे से। और ये इसका पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट बिल्कुल प्लेन है। तो इसी पे मुझे पैच लगानी है जो बनी बनाई आई थी। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसके जो पीछे वाला पार्ट है ना उसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी बीच में, क्योंकि एक हमें सेंटर में लगाना होता है। तो फिर इसको फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इसमें चौक की हेल्प से ना मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और फिर इसके बीच में आप इस तरीके से पैच रखिए कि वो बिल्कुल सेंटर में आए, कि हाफ़ डिज़ाइन एक तरफ रहे और हाफ़ डिज़ाइन दूसरी तरफ रहे। और फिर उसके बाद इसमें ना आप जो सुई और धागे से ना हाथ से कच्चा कर दीजिए, जिससे कि थोड़े मोटे मोटे टाँके लग जाएँ, तो ये फिक्स हो जाएगा। जब आप इस पर मशीन चलाओगे तो हिलेगा नहीं। अब ये इसके मुड्ढे का ना मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया है क्योंकि वो ज़्यादा बड़े थे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ना ये उरेब वाली पट्टी इसको बोलते हैं जो हम गले वगैरह पर लगाते हैं, थोड़ी सी चौड़ी काटनी है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है डबल और फिर इसको लगाते चले जाना है पूरे मुंढे पे। जब आप पट्टी लगा रहे हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए कि आप तो एक तो छोटे छोटे पोर्शन में लगाइए पट्टी, इकट्ठी लंबी पकड़ के नहीं लगानी है। और फिर उस पट्टी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम उरेक की पट्टी खींचते हैं ना तो उसमें एक तो सिरवटें आ जाती हैं और फिर झोल आ जाता है, तो उस पट्टी में फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी कटी हुई होती हैं, उरेब की बोलते हैं इनको, तो वो फिनिशिंग नहीं आती। अब क्या करना है, मैंने इसको अंदर डबल करके ना जो लगाई थी उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया, फिनिशिंग से फ़ोल्ड किया है बिल्कुल, और ये बाहर की तरफ से बिल्कुल प्लेन हो गया सीधी तरफ से और अंदर की तरफ से पट्टी आ गई। अब उसके बाद मुझे इसमें लगानी है पैच। तो जो पैच हमने कच्चा किया था और इसकी जो पैच की जो किनारियां हैं ना तो उसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, उसी से इसकी किनारी बनी हुई है। तो उसी एम्ब्रॉयडरी पे आप उसी कलर का धागा लगा के और बिल्कुल किनारे पे आप मशीन चलाते जाइए और जिस हिसाब से इसमें कटिंग है ना उसी हिसाब से आप कपड़े को घुमाते घुमाते और धीरे धीरे आपको मशीन चला के ये पैच लगानी होती है। अगर आप जल्दी जल्दी लगाओगे तो वो पैच अच्छी नहीं लगेगी, फिनिशिंग से भी नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से आपको पूरी पैच लगा लेनी है। और फिर मैंने पैच के बाद में ना नीचे जो पट्टी थी उसको मैंने लगा दिया और अंदर फोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें मोड़ने के लिए कपड़ा नहीं था, तो मैंने पट्टी लगा के अंदर को फोल्ड कर दिया। अब ये मेरी पैच भी लग के रेडी हो गई और नीचे से मैंने पट्टी भी फोल्ड करके तैयार कर दी और इसके जो कंधे थे वो भी तैयार हो गए। अब इसमें मुझे करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ उल्टा करके इसको और जो इसकी साइडों में नाप के हिसाब से आपको कितनी चौड़ाई रखनी है बस उस हिसाब से मुझे सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद ये मेरी जो जैकेट थी शॉर्ट वाली और वो तैयार हो गई है।
इसमें मुझे करना कुछ नहीं पड़ा है और बस थोड़े से मुठे तैयार किए और ये देखिए एक ये पूरी इसको नया लुक मिल गया। और ये ना आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने वो स्कर्ट बनाई है आप मेरी बेटियां उसको इसके साथ पहन सकती हैं। जैसे नीचे प्लेन टॉप पहना, ऊपर से ये शॉर्ट जैकेट पहन ली, या जैसे जीन्स है जीन्स के साथ भी टॉप पहन रहे हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह डाल रहे हैं उसके ऊपर पहन लेना, तो बड़ा ट्रेंड है इसका। और अनारकली कुर्ती के साथ इसको डाल सकते हैं, जो प्लेन कुर्तियाँ हैं सिंपल स्ट्रेट कुर्तियाँ होती उनके साथ भी इसको पहन सकते हैं। और ये पैच लगने के बाद में ना जो पीछे वाला एरिया था इसका प्लेन था, तो उस पर भी एक अच्छा सा डिज़ाइन हो गया और ये भी पीछे से अच्छा लगने लगा। और अब दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, और वो ये है कि जो हम कभी काम करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसका जैसे कि मैं ये सिलाई से रिलेटेड काम करती हूँ या वीडियो से या क्राफ्ट से रिलेटेड काम करती हूँ, तो उसका जो सारा सामान है वो इस तरीके से मेरे इस ड्रॉर में रखा रहता है और ये छोटी छोटी डब्बियों में रखा रहता है। तो जब मुझे कोई काम करना होता है या तो फिर मैं सारी डब्बियों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेके जाऊँ, या फिर उनका फिर टाइम भी लगता है और ये ना गिरने का भी थोड़ा डर रहता है। एक दो बार गिर गई तो वो बिखर गया था मेरा सामान। तो मैं यही चाहती थी कि मैं इनके लिए एक अच्छा सा इस तरीके का बॉक्स बना लूँ जो ये सारा सामान एक जगह रखा रहे, और जब मैं मुझे ज़रूरत हो तो मैं जब पूरा ही बॉक्स उठा के और उसको यूज़ कर लूँ फिर उसको रख दूँ, तो ये भी सेफ़ रखे रहेंगे और क्योंकि इतना सारा सामान है तो फिर एक में रखा रहेगा। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का एक बॉक्स लिया है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये ना चारों तरफ से बंद था बॉक्स, सिर्फ साइड से खुलने वाला था। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने 3 तरफ से कटिंग कर दिया और फिर वो जो खुला हुआ था उसको चिपका दिया और ये इस तरीके का ओपन बनवा दिया मैंने, जो टॉप ओपन होता है ना उस तरीके का बॉक्स बना दिया। अब मेरे पास ये दो रैपिंग पेपर हैं, एक मैंने लाइट कलर का लिया है और एक डार्क कलर का। तो मैं आज इन्हीं का दोनों कॉम्बिनेशन करके, तो लाइट वाला जो है मैं इसके ऊपर की बाहर की तरफ इसको पूरा रैप कर दूंगी आराम से। तो इस पहले पेपर में ना शाइन भी है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ रैप करने की सोचा है। तो पूरे में मैं इस तरीके से इसको रैप कर दूंगी। तो जो लाइट कलर वाला था उसको मैंने बाहर करने की सोची है, क्योंकि इस पर मैं कुछ भी जो डिज़ाइन वगैरह अगर और भी कुछ चिपकाना चाहती हूँ तो उस पर अच्छे से दिखाई देगा। और दो पेपर का कंट्रास्ट करके अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ये कलर्ड वाला मैंने इसलिए अंदर चिपका दिया। तो जितने भी ऑर्गेनाइज मैंने अभी तक बनाए हैं ऑर्गेनाइज़र, तो वो सब मैंने इसी तरीके से बनाए हैं कि किसी भी चीज़ को एक तो रखने में रखी हुई बहुत सुंदर लगती है और घर भी अच्छा लगता है कि हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से या मतलब व्यवस्थित रखी हुई होती हैं, तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। और ये इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बिना अलमारी के भी अगर कभी बाहर रखे हों तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने एक इस तरीके का ना इसमें पार्टीशन भी बनाया है कि जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें इधर पार्टीशन में रख दूँ, उधर तो बड़े बड़े जो डब्बे हैं मेरी ये छोटी डब्बियाँ हैं वो रखी रहेंगी, और जो पार्टीशन में मैं छोटी छोटी चीज़ें रख सकती हूँ। अब ये अंदर से कंप्लीट होने के बाद में ना मैंने सोचा कि इस पर मेरे पास ये जो सैटिन पट्टी का रिबन होता है ना उस तरीके का रखा होता, तो मैंने उसका ना एक बॉर्डर बना दिया चारों तरफ से, तो ये देखने में और भी अच्छा लगने लगा। अब उसके बाद ना मेरे पास ये टेसल बनी हुई रखी थी, रेशम वाली बनी हुई है ये, तो वो मैंने ना इसको एक का जो ये देखिए लोक मैंने इसका बना दिया है, इसको डोरी में लगा के और फिर नीचे बटन चिपका दिया है। तो एक ये मेरा इस तरीके से लोक तैयार हो गया, और इसको मैं बंद भी कर सकते हैं और आप इसको ओपन भी रख सकते हैं, और लॉक भी देखने में कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में आप लगा सकते हैं लॉक। और ये मेरे पास बॉबिन थी जो कलरफुल थी, ये थी मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो मैंने इनको पेंट कर दिया और मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगी कि थोड़ा ये ऊपर से भी देखने में अच्छा लगेगा, और मेरी ये जो बॉबिन एक्स्ट्रा पड़ी थी ये भी कामयाब हो गई और ये भी देखने में ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। और ये इस तरीके से मेरा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया, एक बॉक्स तैयार हो गया कि अब जो मेरा सारा सामान है ये क्राफ्ट से रिलेटेड है और वीडियो से जो मैं बनाती रहती हूँ ये सारे सब इसमें रखे रहेंगे, और जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पूरा बॉक्स उठा लूँगी। कभी कभी पता है ऐसे होता है कि मुझे सामान कोई और यूज़ करना होता है और नहीं ले जा पाती सारी डब्बियाँ, तो फिर मैं उसको भूल जाती हूँ या फिर कुछ और उसकी जगह यूज़ कर लेती हूँ। तो अब सारा बॉक्स सामने होगा, सारा सामान सामने होगा, तो उससे मैं जो चीज़ मुझे वहाँ पर कंफर्टेबल या यूज़फुल लगेगी उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा सारा सामान इसके अंदर आ गया।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने दोनों चीज़ आपके साथ शेयर की, वो आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर के, कुछ यूनिक लेकर के और कुछ क्रिएटिव लेकर के। तब तक आप सेफ रहिए, अपने घर में रहिए।